Hello बच्चों, let's see this question. The question says in figure battery E is balanced over 55 centimeter length of a potentiometer wire. But when a resistance of 10 ohm is connected in parallel with battery, then it balances over 50 centimeter length of a potentiometer wire. Then the internal resistance R of the batteries. क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है. हमें कहा गया है कि अगर सिर्फ बैटरी को बैलेंस किया जा रहा है गैल्वेनोमीटर के सहारे, तो हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है वो 55 सेंटीमीटर मिल रहा है. और अगर 10 ओम रेसिस्टेंस को बैटरी के पैरेलल लगा दें तो बैलेंसिंग लेंथ जो हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर हो जा रहा है. तो हमें बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये वाला वैल्यू. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ potentiometer, and second key concept of the question is by using KVL. आप सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा के कर सकते हो अगर आपको पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन पता है. नहीं तो आप ग्रेडियंट वाला रूल आपको पता है तो आप वैसे भी कर सकते हो. अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हूँ. ये वाला जो वायर है यही पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये यहाँ पे पॉइंट ए है, तो इसे सपोज यहाँ पे पॉइंट सी अगर आप ले लो तो बैलेंसिंग लेंथ जो है पॉइंट बी पे आ रहा है. और ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है 55 सेंटीमीटर. कब? जब बैटरी के साथ कोई रेसिस्टेंस पैरेलल में नहीं जोड़ा गया है और यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ सपोज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होगा तभी तो जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. इसका मतलब है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का. तो सपोज मैं इसे एक्स पॉइंट ले रहा हूँ और इसे मैं वाई पॉइंट ले रहा हूँ, तो ए बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. और एक और बात आप देख सकते हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो रहा होगा. तो एक्स और वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ इस बैटरी की वजह से आएगा, ई. तो आप यहाँ लिख सकते हो वी एक्स वाई इज इक्वल टू ई. ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो. और वी एक्स वाई ही किसके बराबर है, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो आप इसे वी ए बी लिख सकते हो. तभी तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. तो हमें यहाँ से दो वैल्यू एक साथ मिल गया कि वी एक्स वाई वी ई है और वी ए बी वी ई है. अब इसी वैल्यू से हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है उसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड स्टेटमेंट में है कि अगर 10 ओम रेसिस्टेंस को उस बैटरी के पैरेलली ऐड किया जा रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जा रहा है. एक और बात आप देखो, आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि 55 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है, तो 55 सेंटीमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज का जो वैल्यू है वो ई आ रहा है पोटेंशियोमीटर वायर का. तो यही तो मेन उसका खासियत है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर में इक्वल होता है. तो हमें ये पता चल गया कि 55 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस ई आ रहा है, तो हम लोग हर लेंथ का निकाल सकते हैं. तो पहले मैं दूसरे सर्किट पे आ जा रहा हूँ, मैं दूसरे पेज में ले रहा हूँ. अब इसी में कहा गया है कि फिर से ये बैट हमें यहाँ से यहाँ तक कितना मिल चुका था, वी ए बी का वैल्यू. ये वाला जो वायर है इसका वैल्यू हमें इसके पहले कितना मिला था, ये मिला था ई के बराबर. तो यहाँ से हमें मिला था 55 सेंटीमीटर वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई के बराबर है. अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर का जब इंटरनल रेसिस्टेंस और बैटरी के साथ एक 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया जा रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं. यहाँ पे ये 10 ओम का एक रेसिस्टेंस इसके पैरेलल लगा दे रहे हैं. ये दोनों मिलकर बैटरी के पैरेलल हमें लगाना है. तो बैलेंसिंग लेंथ इस बार कितना हो जा रहा है, ये 50 सेंटीमीटर हो जा रहा है. तो एक और बात है, इस बार आप वी ई बी डैश, मैं इसे क्या कर रहा हूँ ए डैश वी डैश बना रहा हूँ. तो हम लोग वी ए डैश बी डैश भी निकाल सकते हैं. किसकी मदद से, इसकी मदद से. अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो 55 सेंटीमीटर वायर का जो ईएमएफ है यानी वोल्टेज है वो ई है. तो 1 सेंटीमीटर वायर का जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई बाई 55. अगर आप 50 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो वायर का तो ये हो जाएगा ई बाई 55 इंटू 50. तो अगर आप इसे कट करो तो ये आप लिख सकते हो 10 से 55 टाइम में कट जाएगा और 55 11 टाइम में. तो इसे आप लिख सकते हो 10 ई बाई 11. तो हमें ये निकल गया कि ए डैश से लेकर बी डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 ई बाई 11 है.
बस हमें यही चीज़ यूज़ करके हमें क्या करना है, सपोज इसे आप P पॉइंट मान लो और इसे आप Q पॉइंट मान लो, और यहाँ से लेकर P से लेकर Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा ना जो A डैश और B डैश के बीच का होगा, क्योंकि यही देखो यहाँ से अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जुड़ा हुआ है और इसका डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है फिर से। तो अगर आप इससे एक लूप मानते हो तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज इसे हम लोग I माने, तो ये करंट का वैल्यू कितना होगा, तो ये करंट I इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 10 प्लस R। ये वाला 10 और ये वाला R ये दोनों सीरीज में है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 10 प्लस R। ये करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। अगर हम लोग KVL लगाएं P से लेकर Q के बीच में, ऐसा इसलिए क्योंकि A डैश और B डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो P से लेकर Q के बीच KVL लगा के हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग P से लेकर Q के बीच का KVL लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं VP, और ये 10 ओम रेसिस्टेंस को आप क्रॉस करोगे तो माइनस IR, यानी 10 और रेसिस्टेंस है और I की जगह आप क्या लिखोगे, E बाई 10 प्लस R इज इक्वल टू आप कहाँ पहुँच जाओगे, Q पॉइंट पे, तो VQ। अगर आप VQ इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, VPQ इज इक्वल टू 10E डिवाइडेड बाई 10 प्लस R। ये VPQ आ गया, और यही VPQ किसके बराबर होगा, ये एक्चुअल में VA डैश B डैश के बराबर होगा। ये PQ ये A डैश B डैश के बराबर होगा, तभी तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और A डैश B डैश का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ये यही तो एक्चुअल में VA डैश B डैश है। बस हमें ये लगा के सॉल्व कर देना है। तो VA डैश B डैश ये कितना है एक्चुअल में 10E डिवाइडेड बाई 11। बस इसे और इसे इक्वेट करके हमें आंसर ले आना है। तो 10E डिवाइडेड बाई 10 प्लस R किसके बराबर है, ये एक्चुअल में 10E बाई 11 के बराबर है। तो आप देखो ये दोनों वैल्यू तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इक्वल टू 10 प्लस R। तो यहाँ से अगर आप R निकालो तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ से आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम आ गया, यही हमें फाइंड करना था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।